Hello and welcome back to part 3 of English language question paper solution of Maha TET exam. You are watching Educational Wisdom YouTube channel. This is paper of 2018 and it is paper number 2. इससे पहले हमने दो वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, वो क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिन्हें रीडिंग कंप्रहेंशन कहा जाता है. अब रीडिंग कंप्रहेंशन मतलब क्या? एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को पढ़ के हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है. तो चलिए शुरू करते हैं. इंस्ट्रक्शन दी जाती है जो यहां पे दी हुई है. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस. क्वेश्चन 26 टू क्वेश्चन 30. तो देखिए 5 क्वेश्चन होते हैं टीईटी के एग्जाम में पैसेज पर. एक पैसेज दिया जाता है और उसी पैसेज पे 5 क्वेश्चन होते हैं. ये नंबर क्या होता है इन क्वेश्चंस का? क्वेश्चन 1 से 5 तक हो सकते हैं, क्वेश्चन 6 से 10 तक हो सकते हैं, किसी भी नंबर पे आएंगे. यहां पे 2018 के पेपर में ये 26 से लेके 30 तक के नंबर पर आए हुए हैं. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो क्या अप्रोच होना चाहिए सॉल्व करते वक्त? तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो ये कि इस पैसेज को पढ़ लेंगे. और किस तरह से पढ़ेंगे? मीडियम स्पीड से पढ़ेंगे. और पढ़ने के बाद आपको कम से कम इस पैसेज की थीम, उसी को कहेंगे सेंट्रल आइडिया, तो पता चलना चाहिए. ये पैसेज किस बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ उतना कम से कम हमको पता चले. इस अप्रोच के साथ इसकी रीडिंग आपको करनी है. अब मैं टाइम बचाने के लिए यहां पे इसकी फास्ट रीडिंग कर लेता हूं. आप भी वीडियो को पॉज करके एक बार रीडिंग कर लीजिए. और अगर मेरी जो रीडिंग है वो बहुत ही स्लो हो रही है तो आप फॉरवर्ड करके भी आगे देख सकते हैं वीडियो को. तो मैं रीडिंग शुरू करता हूं. The functional declines of advancing age are depressing. The heart's ability to pump blood drops about 1%. Blood flow to arms and legs decreases by 30 to 40% in old age. The amount of air a person can exhale after deep breath lessens and the chest walls stiffen with age. However, recent studies have shown that most of those age-associated declines can be delayed by exercise. Exercise lowers the resting heart rate and increases the amount of blood pumped with each beat in older people. When stress is placed on bones through exercise, calcium content rises with the result that resistance to fracture is improved. यहां पे ये ईडी नहीं आना चाहिए. तो ये हो गया. अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इसकी थीम हमको पता चलनी चाहिए. किस बारे में है ये पैसेज? तो देखिए ये पैसेज हमको बताता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे उसकी फंक्शनैलिटी, उसके काम करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. और अलग अलग बॉडी पार्ट किस तरह से काम कम करते हैं वो इसमें दिखाया गया है यहां से. उसके साथ साथ आखिर में यह बताया गया है कि एक्सरसाइज की वजह से ये जो एजिंग का अमल है, उम्र के साथ साथ बॉडी का डिक्लाइन जो है ये एक्सरसाइज से कम किया जा सकता है. ये 3 बातें इसमें बताई गई. पहला, उम्र के साथ साथ इंसान की बॉडी के फंक्शन डिक्लाइन होता जाता है. कौन कौन से बॉडी पार्ट में क्या क्या फर्क पड़ता है वो बताया गया है, नंबर 2. और नंबर 3, एक्सरसाइज के जरिए से ये जो बॉडी के फंक्शन कम होने का प्रोसेस है इसको कम किया जा सकता है. यानी बॉडी को अच्छी तरह से परफॉर्म कराया जा सकता है एक्सरसाइज की मदद से. ये इस पैसेज में बताया गया है. अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है. देखिए क्वेश्चन 26, ओल्ड एज इज जनरली अ डिप्रेसिंग पीरियड. ओल्ड एज को डिप्रेसिंग पीरियड कहा गया है बिकॉज हमको रीजन बताना है क्यों कहा गया है. अब एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जब आप पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें कभी कभार क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता है, पैसेज देखने की जरूरत नहीं है. लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ही आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स दिल से नहीं लिखने हैं, चाहे आपको उसका नॉलेज हो या ना हो. हमको आंसर
पैसेज पर बेस्ड ही लिखना है। पैसेज में जो बात बताई गई है वही आंसर होगी, चाहे हमें जो आंसर पता है वो अलग हो, वो सही हो, तो भी हम वो नहीं लिखेंगे। जो पैसेज में आंसर है वो हम लिखेंगे। तो हमको क्या लिखना है, रीजन बताना है अभी किस चीज का, ओल्ड एज इज जनरली अ डिप्रेसिंग पीरियड क्यों होता है उसका। कहां बताया हुआ है पैसेज में, ये देखिए जो मैंने रेड इंक से लिखा है, द हार्ट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड ड्रॉप्स अबाउट 1%। हार्ट की एबिलिटी 1% से गिर जाती है। ब्लड फ्लो टू आर्म्स एंड लेग्स डिक्रीजेस बाय 30 to 40% इन ओल्ड एज, ये भी हो जाता है। द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर डीप ब्रीथ लेसन्स एंड द चेस्ट वॉल्स स्टीफन विथ एज। ये तीन चीजें होती है, 1% से हार्ट की एबिलिटी कम हो जाती है, आर्म्स और लेग्स को जो ब्लड पहुंचता है वो 30 to 40% कम हो जाता है, और जो हवा हम एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट वॉल हमारे स्टीफन हो जाते हैं। ये चीजें हो जाती हैं ओल्ड एज, ये चीजों की वजह से ओल्ड एज ये डिप्रेसिंग पीरियड कहलाता है। अब ये जो तीनों बातें हमने पैसेज में पढ़ी वो ऑप्शन में कहां है। ओल्ड पीपल वरी मोर, फिकर करते हैं, नहीं। ओल्ड पीपल टेंड टू रिग्रेट देयर पास्ट, नहीं। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फंक्शन लेस एफिशिएंटली, यस। बॉडी के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो कम काम करते हैं, जैसा कि यहां पे बताया गया था, पंप कम करता है बॉडी का हार्ट हमारा, फिर ये होती है बॉडी के, हमारे एक्सेल करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो ऑर्गन हमारे कम काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका है आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ। द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स कैन बी इंक्रीज्ड, हड्डियों की ताकत बढ़ाई जा सकती है बाय एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के जरिए से। बिकॉज, क्योंकि, हम क्यों बढ़ाई जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये हमको रीजन बताना है। देखिए बोन्स वगैरह का कहां बताया हुआ है पैसेज में, ये आखिरी हिस्से में बताया गया है। देखिए यहां पर, व्हेन स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन बोन्स थ्रू एक्सरसाइज कैल्शियम कंटेंट राइजेस, कैल्शियम कंटेंट राइज होता है और उसकी वजह से क्या होता है, फिर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बोन्स की। अब ये कैल्शियम कंटेंट ऑप्शन में कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीजेस कैल्शियम कंटेंट इन बोन्स। समझ रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28। द वर्ड एक्सेल मीन्स, एक्सेल के मीनिंग क्या होंगे। अब ये मीनिंग हमको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता है तो एक तरीका है, जिस लाइन में, जिस सेंटेंस में ये आया हुआ है वर्ड, उसके मीनिंग हम अंदाजा लगाएं। तो देखिए यहां पे, द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर अ डीप ब्रीथ, एक डीप ब्रीथ के बाद एयर को एक्सेल करना, सांस के बाद एयर को क्या करते हैं हम, एक्सेल करना मतलब छोड़ना, बाहर निकालना, उस मीनिंग में है ऑप्शन नंबर 2, ब्रीथ आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर पैसेज, कौन सी करेक्ट है। एक्सरसाइज डिलेज नेचुरल डीके ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज की वजह से जो बॉडी को नुकसान हो रहा है उसको एक्सरसाइज बचाती है, यस, बताया हुआ है पैसेज में। ओल्ड एज प्रॉब्लम्स इंक्रीज ड्यू टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की वजह से ओल्ड एज के प्रॉब्लम बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं भाई, कम होते हैं। ऑप्शन 3, एक्सरसाइज इंक्रीजेस द हार्ट बीट, एक्सरसाइज हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, विच इज डेंजरस, नहीं, एक्सरसाइज डेंजरस नहीं है, यह भी आंसर नहीं हो सकता। एक्सरसाइज क्रिएट्स स्ट्रेस विच इज हार्मफुल, एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है जो हार्मफुल है, नहीं, हार्मफुल है, नुकसानदार नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही हमारा आंसर हो सकता है। ये देखिए यहां पे बताया हुआ है, रीसेंट स्टडीज हैव शोन दैट मोस्ट ऑफ दोज एज एसोसिएटेड डिक्लाइंस कैन बी डिलेड बाय एक्सरसाइज। ये देखिए, डिलेज नेचुरल डीके, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 30, द चेस्ट वॉल बिकम्स स्टिफ इन ओल्ड एज, हमारे जो चेस्ट की वॉल्स हैं वो ओल्ड एज में स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है, बिकॉज, क्यों सख्त हो जाती है वो हमको पहचानना है। तो देखिए चेस्ट वॉल्स वगैरह का कहां दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है चेस्ट वॉल्स वगैरह, इसको अच्छी तरह से पढ़िए, यहीं पे आंसर मिलेगा। द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर अ डीप ब्रीथ लेसन्स, क्या होता है, कम हो जाती है, क्या कम हो जाती है, अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल,
एक गहरी सांस के बाद जो हम हवा बाहर छोड़ते हैं वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से चेस्ट वॉल स्टिफ हो जाते हैं। तो कहां है ये, ढूंढते हैं ऑप्शन में। द हार्ट्स एबिलिटी टू पंप ब्लड टू इट्स ड्रॉप्स अबाउट 1%, नहीं, ये तो नहीं है। द ब्लड फ्लो टू वेरियस ऑर्गन्स डिक्रीजेस, नहीं, ब्लड फ्लो का भी सवाल नहीं है, ब्लड फ्लो की तो बात ही नहीं चल रही है। द रेस्टिंग हार्ट रेट बिकम्स हाई, हार्ट रेट की भी बात यहां पर रेड में जो हम लिखे हैं वहां नहीं है। द पर्सन्स एबिलिटी टू एक्सेल सफिशिएंट एयर लेसन्स, यस, ये यहां पे है, देखिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के लिखेंगे, ये अप्रोच होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस आपकी टीईटी की प्रिपरेशन में हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।